लपटना झपटना झपट कर लपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। जी जनाब, पहले दौर की क्या ही बातें होती थी और पहले दौर में क्या ही कमाल चीज़ें होती थी कि बातें बातें भी मुहावरों में होती थी और इशारों किनारों में होती थी और जी शेर व शायरी बहुत होती थी। अगर मिल बैठते थे कुछ साथी कज़न्स तो अंताक्षरी लाजमी खेली जाती थी और फिर शेर और शायरी के जो है वो मुकाबले होते थे। अब तो बच्चों को शेर और शायरी का पता नहीं, शेर को कहते हैं लाइन और शायरी को कहते हैं पोइट्री। दैट्स इट। ले जी आपकी बहन के जो ये पार्सलों का सिलसिला है ये थम ही नहीं सकता, क्योंकि बस जी जैसे वो मोहल्ले की दाई खबर पहुंचाती है ना मोहल्ले में, और खानदान में फपे कुटनी सी कोई एक औरत होती है जो खानदान की सारी रिपोर्टें पहुंचाती है, इसी तरह ये वायरल का जो बुखार है ये मुझे रहता है। इंस्टाग्राम पे ये जी बहुत ज़्यादा आ रहा था और मैंने भी अब तैयार किया था कि मैंने अपनी एक वेट लॉस जर्नी भी बनानी है और मैंने स्मार्ट होकर दिखाना है, क्योंकि आ रही है मेरी भांजी की शादी। तो जी मैंने भी स्लिम सिस्टर्स का बहुत इंस्टाग्राम पे देखा जी कि इनके ये ड्रॉप्स हैं, साथ में इनके ये शाशे हैं जो कि जी हम पी के स्मार्ट हो सकते हैं। और मैंने भी सोचा ठीक है अब देखें आपकी बहन कब तक इस पे कायम दायम रहती है। इरादे तो मेरे पूरे है कि जी मैंने स्मार्ट होकर दिखाना है, लेकिन मैं स्मार्ट कैसे हो सकती हूँ पता नहीं, हो भी सकती हूँ नहीं हो सकती, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता, अल्लाह पाक पसंद करता है कि अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करते रहना चाहिए, ट्राई अगेन। तो मैं कोशिश करूंगी, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाऊं जी। ये पैकिंग मुझे मिली है, पार्सल मुझे रिसीव हुआ स्लिम सिस्टर्स से मैंने मंगवाया है जी। इनकी ये ड्रॉप्स हैं, ये सुबह के टाइम में निहार मुंह जो है इनके बिल्कुल नाश्ते से पहले जब किचन में आती तो ये 2-3 ड्रॉप्स पानी में डाल के पी लेती हूँ। और ये जी कावा है, ये कावा आपकी बहन ने 3 दिन हो गए हैं पार्सल आए हुए, लेकिन अभी तक एक भी नहीं पिया, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये मैं पीऊंगी तो कहीं मुझे वोमिट ना आ जाए। लेकिन अवैस साहब ने ये देख लिया है और वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ये यूज ना किया अब तुम फिर देखना पैसे ज़ियान करती हो बस। लेकिन नहीं जी मैंने इरादा पूरा किया है। कहते हैं ना जी कि इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेच मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं जी मैं थोड़ा सा अपने बेजबर करूंगी और सब्र करूंगी। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा ईटिंग हैबिट नहीं है मेरी, इतना मैं खास नहीं खाती, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो पानी भी पीते हैं तो देसी घी बन के लग जाता है। आपकी बहन का भी वही हाल है कि जब मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझे देसी घी बन के लग जाता है। जबकि मैं नाश्ता भी बहुत कम करती हूँ, दोपहर का खाना मैंने स्किप कर दिया हुआ है बहुत अरसे से, और रात को ही खाना खाती हूँ और शाम में हल्का फुल्का बच्चों के साथ कभी कोई एक आधा स्नैक टाइम कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज नहीं। किचन से फुर्सत नहीं मिलती और मैं काम करते हुए खाना पसंद नहीं करती। और हाँ, मेरा चूंकि ऑनलाइन काम इस तरह का है जिसमें जो मीठे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो उसकी वजह से शायद मैं बहुत फैटी हूँ, बहुत ज्यादा मोटी हो जाती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे भी ठीक लगती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करने के लिए जी ये सामान मंगवा लिया। अब देखें मेरी वेट लॉस जर्नी कहाँ तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, किधर पहुंचती है। उसके अलावा भी 1-2 वेट लॉस की चीजें मैंने फिर इंस्टाग्राम पे देखी वायरल। ये वायरल का बुखार मुझे नहीं उतरने वाला, तो जी वो भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे, लेकिन पहले इसका रिजल्ट देख लूं। अच्छा जी जनाब, हम लोगों का इरादा था आज बाजार जाने का। बच्चों को भी मेरे वायरल का बुखार हो जाता होता है अक्सर। अभी इनको हुआ था कि इनको जो 7 स्टेप वॉचेस कोई चली हुई हैं रील्स में इन्होंने देखी हैं कि पता नहीं शॉर्ट्स में देखी, मामा पापा वो ला कर दे। तो हमारे बाजार से तो मुझे कोई नहीं सही लग रही थी, तो मुझे किसी ने कहा जी आप अनारकली चली जाएं। अच्छा, अनारकली बाजार का नाम मुझे बड़ा क्रॉस था, बड़ी क्रॉसिटी होती थी। जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी तो हम लोग चूंकि रहते थे एक बाल्टोन साइड पे, तो अब्बू हमेशा हमारे मून मार्केट या लिबर्टी ले जाते थे और मुझे बड़ी क्रॉसिटी होती थी कि मैंने ना अनारकली जरूर जाना है। एक मुझे ना इछरे बाजार की अभी तक क्रॉसिटी है, मैं अभी तक इछरा बाजार नहीं गई। तो जी जनाब मैंने अवैस को कहा ठीक है चले हम ना आज अनारकली चलेंगे, मेरी फ्रेंड कह रही वहां से अच्छी मिलेंगी। कह रहे हाँ अनारकली से मिल जाती, चलो चलेंगे। मैंने भी जूती लेनी। अच्छा पता नहीं क्यों किसी को कहो ना जूती लेनी है तो कहते हैं हम तो अनारकली से लेते हैं। मुझे हाय नारकली से जूती लेते हैं, मैंने भी कहना यार नारकली से जूती लेते हैं। पहले हाँ दौर में ऐसा होता था कि वहां पर मैंने सुना है कि जी नक्शी दबकी हाथ के, कोरे के, कुंदे के और शीशों वाले खुद से मिला करते थे और पेशावरी चप्पलें मिला करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जी वहां पर भी जो है ना ट्रेंड का बुखार है, वहां पर भी वायरल वाली बीमारी जो है ना वो फैल चुकी है। और वैसे भी वो कहते हैं ना चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, उसने हर जगह जो है ना वो अपने जगह बना ली है। आप लोग समझ तो गए होंगे ना मैंने किसको कहा। चाय हमारी बन गई थी। मेरे हस्बैंड साहब ने जब भी कहीं जाना हो उससे पहले उनको चाय पिलानी जरूर पड़ती है। ये पेट्रोल होता है उनकी मोटरसाइकिल में, पेट्रोल तो वो पीएसओ से दिलवाते हैं, लेकिन उनके अंदर पेट्रोल मुझे चाय की सूरत में ही डालना पड़ता है। हम जी पहुंच गए नारकली, और चूंकि नारकली को ज्यादातर जूतियों की वजह से लोग कहते
कहते जुत्ती लेनी है तो नारकली चल दिया। असी भी कहा चलो ठीक है जनाब, आज तो छितर नारकली तो पैने ने नहीं तो नहीं पैने। लेकिन जी ऐसा और मैं पहुंच गए। हमने यहाँ पर बच्चों के लिए वॉचेस देखी, हमें यहाँ से भी कुछ समझ ना आया, तो उसके बाद हमने रुक किया था शालमी कहते हैं शायद उसको, शालम मार्केट, हाँ जी शालमी का था कि पता नहीं शालम मार्केट कहते हैं, मैं तो शालमी कहती हूँ। वहां चले गए, लेकिन यहाँ से पहले हमने वैस साहब की चप्पल ली जो कि चोरी भी हो चुकी हुई है। दरवाजे के पास इन्होंने उतार दी थी कि गीली ना हो जाए, और वो वाइपर फेर रहे थे घर के बाहर, मिट्टी वो हो गई थी चिकन, तो इनको सफाई का भी थोड़ा खपता है, तो जी की चप्पल हो गई चोरी बिल्कुल नहीं। और मैंने ली जी यहाँ पर, मुझे तो समझ ही कोई ना आई खुद से शुरू से, तो मैंने जी सी लाइफ से, हमारी जो ब्रांड्स हैं वो जिंदाबाद, यहाँ से मेरा साइज भी मिल जाता है, मैंने यहाँ से जी सी लाइफ से ले लिए थी अपने लिए सैंडल्स। लेकिन एक चप्पल मैंने ली थी, उसका आई थिंक मैंने शूट ही नहीं किया। बहरहाल जी यहाँ पर हम घूमते घुमाते नारकली की रौनकों को देखते कि जो छल्ला वाला गुजरा, अल्लाह की कसम ये मेरी बचपन की यादें लेकर चला गया मेरे से। अंकल छल्ला बना दे, अंकल छल्ला बना दे, हमें भी लच्छा दे दे, हमें भी छल्ला दे दे। यार क्या दौर होते थे वो, क्या दिन होते थे। ले जी हमारा सफर हो गया तमाम और हम आ गए। बहन ने आपकी की डाइटिंग जो है वो बढ़ गई चूल्हे में। और नजर आ गए यहाँ पर हमें फुप्पा के समोसे। अच्छा हमारे घर में सब इसको पता नहीं फुप्पा के चिप्स और फुप्पा के समोसे कहते हैं, मुझे इनके नाम का नहीं पता, क्योंकि वाकई मैंने कभी इनके काउंटर पे जाके इनके नाम पढ़ा ही नहीं। इतना रश होता है शॉप पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके रोजी रिज़्क में खैर बरकत अता फरमाए। रमजान में तो मैं कहती हूँ पूरी जो रोड है ना ये भरी हुई होती है और टोकन लगे हुए होते हैं, और सुबह ही आप जो है ना रोजे की हालत में जो है ना इफ्तारी का सामान लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जी हर दूसरे तीसरे मिनट के बाद ये अंकल जी इतना बड़ा कढ़ाई में ये सारा अपना माल मता डालते हैं, तलते हैं, और लोग गर्मा गर्म मौसम को एंजॉय करते हुए शाम के टाइम असर से मगरिब के दरमियान, क्या सौंधी सौंधी भूख, और ये गई आपकी बहन की डाइटिंग। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। माई स्टाइल व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।